नमो नमः। छात्रों, हमारा संधि का प्रकरण चल रहा है। संधि में भी हम अच संधि का अध्ययन कर रहे हैं। अच संधि के अंतर्गत छात्रों हमने सर्वप्रथम इको यणचि सूत्र के द्वारा यण संधि को पढ़ा, उसके बाद अयादि संधि और उसके बाद गुण संधि का हम अध्ययन कर चुके हैं। छात्रों, जो मैंने प्रकरण आपको पढ़ाया है उसको टिप्पणी पुस्तिका में लिख करके उनके रूपों को सिद्ध कीजिए और मूल पाठ को कंठस्थ कीजिए। उसके आप मुझको ऑडियो क्लिप भी भेज सकते हैं और वीडियो जो काम देते हैं उसको लिख करके आप मुझको टिप्पणी पुस्तिका की फोटो खींचकर प्रेषित कर सकते हैं। छात्रों, आज का जो विषय है वो है वृद्धि संधि की ओर प्रवेश करेंगे हम। उससे पूर्व में हम दो सूत्र हैं, उनमें एक महत्वपूर्ण सूत्र है पूर्वत्र सिद्धम, उसका भी अध्ययन करेंगे। तो छात्रों, आज के प्रकरण की ओर चलते हैं। आज का जो प्रकरण है वो है सर्वप्रथम पहला सूत्र है लोपः शाकल्यस्य। क्या है छात्रों? लोपः शाकल्यस्य। इस सूत्र को देखते ही हमें दो चीज समझ में आ रही है, लोप और शाकल्यस्य। यहाँ षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। लोप होता है शाकल्य के मत में। अभी शाकल्य एक व्याकरण के बड़े विद्वान हैं, ऋषि हैं। वो क्या कहते हैं, उनका मत स्थापित यहाँ कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, वृत्ति के माध्यम से अच्छे से स्पष्टीकरण करेंगे हम। अवर्ण पूर्वयोः पदान्तयोः यवयोर लोपो वाशी परे। देखिए क्या कह रहे हैं, अवर्ण पूर्वयों से छात्रों यहाँ अभिप्राय है आकार या आकार से अभिप्राय है। अवर्ण पूर्वयों से क्या अभिप्राय है छात्रों? आकार और आकार दोनों से के परवर्ती पदांत में परवर्ती पदांत में यकार और वकार का लोप हो जाता है। वहां से अभिप्राय विकल्प से है। और अशी, ये अवग्रह लगा हुआ है, ये अशी से अभिप्राय अश प्रत्याहार से है। अश प्रत्याहार पर में रहने पर क्या कह रहा है? अवर्ण से परवर्ती, अवर्ण से अभिप्राय आकार और आकार से अवर्ण पूर्वयो अवर्ण से परवर्ती पदांत यकार और वकार का विकल्प से, कह दिया विकल्प से, इसका अभिप्राय विकल्प से लोप हो जाता है। कब लोप हो जाता है? अश प्रत्याहार पर में रहने पर। अब छात्रों, मैं आपसे बार बार कहता हूं कि प्रत्याहारों का अभ्यास आप सतत रखें, प्रत्याहारों के बिना समझने में दिक्कत आती है। तो अशी से यहाँ अभिप्राय है अश प्रत्याहार। अश प्रत्याहार में छात्रों कौन कौन से वर्ण आते हैं? अश प्रत्याहार में छात्रों सारे तो स्वर आते हैं, अंतस्थ वर्ण आते हैं। यण जो प्रत्याहार का वर्ण है, अंतस्थ या वरल, हकार आता है और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण इसके अंतर्गत आता है। कौन कौन से वर्ण आते हैं छात्रों? अश प्रत्याहार में अश सारे स्वर आते हैं। स्वर के बाद यण जो प्रत्याहार है या वरल, ये आते हैं। हकार आता है और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण इसके अंतर्गत समाहित होता है। इसकी जो प्रक्रिया की दृष्टि है, कहां पर इस सूत्र अपना काम करेगा, वो मैं आपको उदाहरण के माध्यम से आगे समझाऊंगा। अगला जो सूत्र आता है छात्रों, वो परीक्षा की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन वैयाकरण लोग बड़ा इस पर शास्त्रार्थ करते हैं और बड़ा ही महत्वपूर्ण सूत्र है। ये सूत्र है अगला, देखिए, पूर्वत्र सिद्धम। क्या है छात्रों? पूर्वत्र सिद्धम। ये क्या कहता है? सपाद सप्ताध्यायीं प्रति त्रिपाद्या सिद्धा त्रिपाद्यामपि पूर्वं प्रति परम शास्त्रम सिद्धम हरियः विष्णव्य। ये इसके उदाहरण है। ये वैकल्पिक स्थितियों के दो उदाहरण है। ये क्या कहता है छात्रों? एक चीज आपको मैं समझाना चाहूंगा। आप देखिए, पाणिनि जी की जो व्याकरण है उसका मूल ग्रंथ है अष्टाध्यायी। तो अष्टाध्यायी में 8 अध्याय है। 8 अध्यायों में उसका विभाजन किया हुआ है और प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं, मतलब 64 पाद हो गए। पहले अध्याय में 4 पाद, इस प्रकार क्रमशः 8 अध्यायों में 4-4 पाद हैं। ये सूत्र क्या कह रहा है? 7 तो अध्याय और 8वें अध्याय के पहले पाद तक सपाद सप्ताध्यायी कहलाता है। क्या? 7 तो पूरे अध्याय और 8वें अध्याय का पहला पाद। तो ये क्या कह रहा है? सपाद सप्ताध्यायीं प्रति त्रिपाद्या सिद्धा या संधि हो रही है, त्रिपादी असिद्ध है। ये क्या कह रहे हैं? 7.25 अध्याय के प्रति, 7.25 अध्याय की दृष्टि में अगले जो 3 पाद बचते हैं 8वें अध्याय के, वो असिद्ध हैं और
अगला देखो बात क्या कहता है, त्रिपाद्याम अपि पूर्वम प्रति परम शास्त्रम सिद्धम। त्रिपादी में भी और इन तीनों पादों में भी पूर्व सूत्र की दृष्टि में अगला सूत्र असिद्ध है। समझे? मतलब क्या कह रहे हैं कि जो 7.25 अध्याय हैं अष्टाध्यायी के अध्याय की दृष्टि में अगले 3 पाद जो बचते हैं वो असिद्ध हैं, और इन तीनों पादों में भी पूर्व सूत्र की दृष्टि में अगला सूत्र असिद्ध है। अब ये जो उदाहरण यहाँ पे आए, हर यह और हर यह, विष्णु यह और विष्णवी, इनको मैं आपको स्फोरक पत्र के माध्यम से समझाऊंगा। देखिए ये क्या स्थिति बनती है हमारे सामने। हरे ये की स्थिति देखेंगे सबसे पहले हम। इसका विग्रह हम जब करते हैं हरे प्लस यह, ये स्थिति बनती है। अब इसका हम अयादि संधि कर देंगे, एकार का अयादेश कर देंगे, हर, इसको हलंत हो जाएगा, प्लस अय प्लस यह। हम लोपः शाकल्य से या विकल्प से यकार का लोप कर देते हैं। जब लोप कर देते हैं तो स्थिति ये बनती है हर यह, और जब लोप नहीं करते हैं तो हर यह बनता है। छात्रों यहाँ गुण आता, लेकिन गुण को रोक दिया गया। गुण को क्यों रोक दिया गया? गुण को रोकने का कारण यह है क्योंकि लोप करने वाला सूत्र त्रिपाद का है। यहाँ आदि गुण लोपा शाकल्य के द्वारा किया गया, यह और वह का लोप आदि गुण की दृष्टि में नहीं हुआ है, क्योंकि लोपा शाकल्य क्योंकि लोप करने वाला सूत्र त्रिपाद का है, अतः यह और वह का लोप वाले स्थानों पर गुण नहीं होता है। समझ में आया? इसी प्रकार जो दूसरी स्थिति है उसको समझने का प्रयास करेंगे हम। दूसरी स्थिति बनती है छात्रों, दूसरी स्थिति बनती है विष्णु प्लस यह। विष्णु, इसमें से ओकार का स्थान पर अवादेश कर देंगे एचो याव से, प्लस यह, विष्णु यह बनेगा। जब हम वकार का लोप कर देंगे, लोप शाकल्य से विकल्प से, चूंकि ये विकल्प से लोप करता है तो विष्णु यह बनेगा, और लोप नहीं करेंगे तो विष्णवीय की सिद्धि होती है। समझ में आया छात्रों? ये आप इनको उदाहरणों को अच्छे से समझ लीजिए, उदाहरण में सूत्र अच्छे से समझ में आ जाता है। चलो छात्रों अगले जो सूत्र की ओर हम चलते हैं। अगला सूत्र है छात्रों वृद्धिरादैच। क्या है सूत्रों? क्या है छात्रों अगला सूत्र? वृद्धिरादैच। कभी कभी क्या होता है ऑनलाइन शिक्षण में कुछ शब्द इधर उधर हो जाते हैं, तो उसको सब सही समझा करें। वृद्धिरादैच, समय की भी मर्यादा होती है। तो ये क्या कह रहा है? आदैच वृद्धि संज्ञा स्यात्। यह 3 शब्द हैं। देखो ये वृद्धि संज्ञा का विधान इस सूत्र के द्वारा किया जाता है। एक बात तो छात्रों, पाणिनि अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र भी यही है, वृद्धिरादैच। ये प्रश्न आपको अतिरिक्त ज्ञान के लिए मैं बता रहा हूं। वृद्धिरादैच पाणिनि अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र है, और अंतिम सूत्र है वो अलग विषय है। अब ये क्या कहता है? आदैच वृद्धि संज्ञा स्यात्। आत और ऐच की वृद्धि कहते हैं। अब आत से अभिप्राय यहां आकार से है, आकार की, एकार की और ओकार को वृद्धि कहते हैं। इन तीनों चीजों को हम क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। इन तीनों चीजों को वृद्धि कहते हैं। ये गुण की जो स्थिति है उसके विपरीत स्थिति बनती है। गुण में आकार, एकार और ओकार था, या आकार, ऐकार और औकार है वृद्धि में। ये ध्यान देने योग्य बात है। वृद्धि और गुण में केवल अंतर इतना ही है। और ये वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र भी कौन सा है? वृद्धिरादैच। अब ऐच प्रत्यार जो एंग चौथा जो माहेश्वर सूत्र है, अयुण ऋलिक एंग अयोज, तो ऐ औ और से बनता है ऐ और औ। एच से अभिप्राय, यहाँ देखो प्रत्यार का ज्ञान यहाँ काम आया ना, ऐच से अभिप्राय ऐ और औ, ये हो गए। अब ये अगला जो सूत्र है ये वृद्धि करता है। ये तो वृद्धि संज्ञा करता है और ये वृद्धि करता है। वृद्धि करने वाला सूत्र कौन सा है? वृद्धिरेचि। वृद्धिरेचि क्या करता है? देखिएगा, आदेची परे वृद्धिरेकादेश स्यात् गुणापवादः। ये उसके उदाहरण, कृष्णेकत्वम गंगोघ दैवैश्वर्यम कृष्णोत्कंठम। इसका देखिए ये क्या कहता है? वृद्धिरेचि कहता है ए या आ के बाद में, ए या आ के बाद में ए या आई होंगे तो दोनों के स्थान पर वृद्धि आई होगा। उदाहरण के लिए मैं आपको समझा देता हूं, उदाहरण के लिए देखिए समझ लीजिए। ए या आ के बाद में ए या आई दोनों में से एक होगा तो इनकी वृद्धि क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। इसी प्रकार ये कह रहे हैं आ या ओ के बाद में औ होगा। देखिए आ होगा, ओ हो या औ हो, तो दोनों का वृद्धि एक आदेश
औ हो जाता है। ये स्थिति समझ लीजिए, ए या आ के बाद में ए हो या आई हो तो वृद्धि एकादेश आई हो जाता है। आ के बाद में ओ हो या औ हो तो वृद्धि एकादेश, ये वृद्धि है, ये छात्रों वृद्धि है, ये वृद्धि की स्थिति बनती है। ये सूत्र भी यही कह रहा है, आदेशी परे वृद्धि रेखादेश हो जाता है, इनके स्थान पर वृद्धि रेखादेश हो गया, इसके इनके स्थान पर भी वृद्धि एकादेश हो गया। और वृद्धि किनकी होती है, आ की, आई की और औ की। और गुण किसका होता है, ए का, ए का और ओ का, ये दोनों चीजों को। और ये गुण का अपवाद है, ये गुण का अपवाद है, गुण के स्थान पर वृद्धि, गुण की जगह वृद्धि हो रही है। उदाहरणों के माध्यम से आप समझने की प्रयत्न कीजिएगा। उदाहरण आपको मैं समझाना चाहता हूं छात्रों। देखिए, सबसे पहला जो उदाहरण है हमारा, कृष्ण एकत्वम। इस उदाहरण को समझेंगे हम, कृष्ण एकत्वम उदाहरण को मैं समझाऊंगा इस पूरक पत्र के माध्यम से। ये देखिए, उदाहरणों को जितना अच्छे से समझेंगे उतना अच्छे से समझ में आएगा। कृष्ण प्लस एकत्वम, यहां से आकार लिया, कृष्ण का नकार का आकार आया, एकार आया, ए प्लस एक के वृद्धि कर दी, वृद्धि रेचे सूत्र के द्वारा आईकार हो जाएगा, कृष्ण एकत्वम। इनको अच्छे से कर लीजिए, गंगा प्लस ओ, आ को गंगा का आकार लिया, ओकार लिया, आ और ओ को वृद्धि क्या हुई, औ, गंगोघ। समझ में आया छात्रों। इसी इन सिद्धियों को आप करके देखेंगे, और सिद्धियां आपको बताता हूं। अगला जो उदाहरण है, उदाहरण देखिएगा, आप समझने का प्रयत्न कीजिए। देव प्लस ऐश्वर्यम, देव प्लस ऐश्वर्यम, यहां आकार लिया और ऐकार लिया, ए और आई मिलकर के दैवैश्वर्यम, समझिए, ए और ए मिलकर दैवैश्वर्यम, वृद्धि करने के पास। कृष्ण प्लस ओतकंठ्यम, आकार लिया और ये औकार लिया, कृष्णोत्कंठ्यम। इनको आप अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए, और ये चीजें समझ में नहीं आए तो वीडियो को बार बार आप देखिए, इस प्रकार वृद्धि होती है। तो छात्रों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इसको एक बार फिर आवृत्ति कर लेते हैं। पहले मैंने लोपा शाकल्य से बताया, अवर्ण के बाद में परवर्ती, अवर्ण से अभिप्राय ए और आ दोनों से था। पदांत में, पद के अंत में यह और वह का लोप विकल्प से होता है, अश प्रत्यार के पर पे रहने पर। पूर्वत्र सिद्धम बताया था, पूर्वत्र सिद्धम सपाद सप्ताध्याय के प्रति त्रिपादी असिद्ध होती है, और त्रिपादी में भी पूर्व की अपेक्षा पर शास्त्र असिद्ध माना गया, शास्त्रम असिद्धम। इसके दो उदाहरण बताए थे, हरिय, अर्ह्य, विष्णय। जहां लोप शाकल्य से लगेगा वहां तो विष्णय बनेगा, जहां नहीं लगेगा वहां विष्णवीय बनेगा। हरिय और हरिय में भी इसी प्रकार स्थिति है। वृद्धि राधेच बताया मैंने, वृद्धि राधेच क्या कहता है, आदेश वृद्धि संज्ञा से, आदेश को वृद्धि संज्ञा करता है। आदेश से अभिप्राय मैंने बताया आ, आई और औ, इसके बारे में बता दिया। वृद्धि रेची बताया, ये वृद्धि रेखादेश करता है, कब कर, आदेश परे करता है। और वृद्धि करने के बाद ये गुण का अपवाद है। गुण की स्थिति मैंने आपको बताई थी कि क्यों गुण का अपवाद है, इसके उदाहरण भी मैंने आपको बताए थे, देवैश्वर्यम और कृष्णोत्कंठम। उसके उदाहरण को आप फिर भी अपनी टिप्पणी पुस्तिका में लिख लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए इनको, देवैश्वर्यम कृष्णोत्कंठम। देखिए, इनको लिख लिए, इन उदाहरणों को आप जितना अच्छे से समझेंगे ना व्याकरण, उतनी जल्दी आपको समझ में आएगी। देख लीजिए, कृष्ण एकत्वम की स्थिति बताई थी, ए और ए मिलकर आई हो गया, गंगोग में आ और ओ मिलकर औ होगा, गंगोग। देव ऐश्वर्यम में देवैश्वर्यम कृष्णोत्कंठम, कृष्ण प्लस ओत्कंठम, ये जो स्थिति बनती है। छात्रों, आज का जो प्रकरण है वो इतना ही है। ज्यादा लंबी वीडियो में इसलिए प्रस्तुत नहीं करता, कई छात्रों को दिक्कत आती है। इसमें भी किसी को कोई भी जिज्ञासा हो तो मुझे संदेश के माध्यम से प्रेषित करके पूछ सकते हैं, क्योंकि जितनी जिज्ञासा आपकी उत्पन्न होगी, शास्त्र उतनी जल्दी आपके मस्तिष्क के पटल पर स्थापित होता चला जाएगा। छात्रों, इसका सतत अभ्यास रखें, क्योंकि संधि प्रकरण शुरुआती दौर में कठिन प्रतीत होता है, छात्रों का अभ्यास व्याकरण का नहीं होता है, इसलिए आप इसका सतत अभ्यास रखें। तब तक के लिए नमस्कार। कल नया प्रकरण आपके सामने, नया विषय वस्तु स्थापित करेंगे। नमो नमः।